नमस्कार। आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे सम्राट की, एक ऐसा सम्राट जिसने अपनी तलवार से पूरी दुनिया जीती, पर उसकी असली जीत वो तब हुई जब उसने अपनी तलवार नीचे रख दी। ये कहानी है सम्राट अशोक की और उनके क्रूरता के शिखर से करुणा के सागर तक के सफर की। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले 1 मिनट रुकते हैं और सोचते हैं, महान होने का असल मतलब क्या होता है? क्या दुनिया जीत लेना ही महानता है या कुछ और? इस सवाल को बस मन में रखिएगा, क्योंकि अशोक की पूरी कहानी सच कहूं तो इसी सवाल का जवाब ढूंढती है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन भारत के एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य से, मौर्य साम्राज्य, और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। यहीं के शाही महल में जन्म होता है एक राजकुमार का। नाम था अशोक। पर अशोक वो दूसरे राजकुमारों जैसे बिल्कुल नहीं थे। मतलब महलों की शान शौकत में खो जाने वालों में से नहीं। जहां बाकी राजकुमार खेलकूद में लगे रहते थे, अशोक युद्ध कला सीख रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही आग थी, कुछ कर दिखाने की, अपनी एक पहचान बनाने की। और शायद यही वजह थी कि उनके पिता सम्राट बिंदुसार उन्हें कुछ खास तवज्जो नहीं देते थे। और पिता की तरफ से ये जो अनदेखी थी इसने अशोक की महत्वाकांक्षा की आग में घी का काम किया। बस उनके मन में एक ही जिद घर कर गई कि मुझे खुद को साबित करना है, पूरी दुनिया को दिखाना है कि मैं कौन हूं। और बहुत जल्द अशोक को अपनी काबिलियत साबित करने का वो मौका मिल भी गया। ये वो दौर था जब उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां से दुनिया एक बिल्कुल नए और एक निर्दयी अशोक को देखने वाली थी। उनका पहला बड़ा इम्तिहान, तक्षशिला का विद्रोह। मौर्य सेना वहां नाकाम हो गई तो भेजा गया अशोक को। और अशोक, वो तो एक तूफान की तरह पहुंचे वहां और विद्रोह को पलक झपकते ही कुचल दिया। बस इस एक जीत ने उन्हें एक ऐसे योद्धा के तौर पर खड़ा कर दिया जिसका कोई सानी नहीं था। तक्षशिला की उस जीत के बाद तो अशोक का नाम हर किसी की जुबान पर था। उनकी शोहरत तेजी से फैल रही थी, लेकिन इस शोहरत के साथ साथ एक डर भी फैल रहा था। लोगों को समझ आ गया था कि अशोक अजेय है, उसे हराया नहीं जा सकता। मगर जब अशोक पाटलिपुत्र वापस लौटे तो माहौल में जश्न नहीं बल्कि दुश्मनी की बू थी। उनके अपने भाई अब उनसे डरने लगे थे। उन्हें सिंहासन का खतरा महसूस होने लगा था। और फिर शुरू हुआ सत्ता का वो खूनी खेल, जहां भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा। प्यार, भरोसा, सब कुछ महत्वाकांक्षा की आग में जलकर राख हो गया। इस गृह युद्ध में जीत अशोक की हुई। ताज उनके सिर पर था। वो मौर्य साम्राज्य के सम्राट बन चुके थे। लेकिन जिस खून खराबे वाले रास्ते पर चलकर उन्होंने ये ताज हासिल किया था उस रास्ते ने उन्हें एक नया और बहुत खौफनाक नाम दे दिया था। लोग उन्हें चंड अशोक कहकर बुलाने लगे। चंड अशोक यानी निर्दयी अशोक, अशोका द क्रूअल। ये नाम उनके राज के शुरुआती दौर की पहचान बन गया। एक ऐसा राजा जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता था। तो सम्राट बनने के बाद अशोक ने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था, पर एक राज्य अभी भी आजाद था, कलिंग। और यही वो जगह थी जो अशोक की जिंदगी, उनकी तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कलिंग को जीतने के लिए जो जंग लड़ी गई उसे इतिहास की सबसे भयानक, सबसे क्रूर जंगों में से एक गिना जाता है। सच कहूं तो उस जंग की भयावहता के बारे में सोचना भी रूह कंपा देता है। ऐसा कहते हैं कि उस जंग में इतना खून बहा कि पास बहने वाली नदी का पानी तक लाल हो गया था। जिधर नजर दौड़ाओ बस मौत और सिर्फ मौत का मंजर था। उस दिन शायद इंसानियत ही कांप उठी थी। जीत तो मिली, अशोक को जीत मिली, लेकिन उसकी कीमत चुकाई गई लाखों लाख जिंदगियों से। कलिंग की पूरी धरती लाशों से पट चुकी थी। और उसी जंग के मैदान में लाशों के ढेर पर खड़े होकर जब अशोक ने अपनी जीत की असली कीमत अपनी आंखों से देखी तो उनका दिल दहल गया। और उसी पल उस सम्राट के मुंह से वो शब्द निकले जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। कलिंग की उस खून से सनी धरती पर वो एक पल, बस वही एक पल था जिसने चंड अशोक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उस दिन एक क्रूर विजेता की मौत हुई और एक दयालु इंसान का जन्म हुआ। उस एक पल ने अशोक के लिए जीत का मतलब ही बदल कर रख दिया। अब उन्होंने तलवार से जीतने का रास्ता छोड़ दिया और एक नया रास्ता चुना, धम्म विजय, यानी धर्म से जीत,
नेकी से जीत, इंसानियत से दिलों को जीतना, ये अब जमीन जीतने की नहीं बल्कि दिल जीतने की लड़ाई थी। तो ये जो नया नजरिया था, अशोक ने इसे सिर्फ ख्यालों तक नहीं रखा। नहीं, उन्होंने इसे अपने पूरे साम्राज्य की हकीकत बनाया। उन्होंने करुणा को कानून का रूप दे दिया। जानवरों की बेवजह हत्या पर रोक लगा दी गई। कैदियों के साथ दया का बर्ताव होने लगा। यात्रियों के लिए जगह जगह पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए। और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल खोले गए। अब वो सिर्फ एक सम्राट नहीं थे, वो अपनी प्रजा के लिए एक पिता की तरह बन गए थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और शांति के इस संदेश को सिर्फ अपने साम्राज्य तक ही नहीं रखा। उन्होंने अपने खुद के बच्चों, बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को शांति दूत बनाकर दूर दूर के देशों में भेजा, ताकि ये करुणा और शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैल सके। अशोक तो समय के साथ चले गए, लेकिन उनके विचार, उनके काम, वो आज भी जिंदा हैं। तो आखिर उनकी विरासत है क्या? उनकी सबसे बड़ी विरासत पत्थरों पर लिखी हुई है। पूरे भारत में जो उनके शिलालेख फैले हुए ना, वो आज भी वैसे ही खड़े हैं। इन्हीं पर उन्होंने अपने विचार खुदवाए थे। ये उनके बदलाव की एक ऐसी अमर कहानी है जिसे सदियां भी नहीं मिटा पाएं। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे पहले सवाल पर। याद है, अब अशोक की ये पूरी कहानी सुनने के बाद शायद इस सवाल का जवाब थोड़ा बदल गया हो कि महान कौन है, वो जो बड़ी बड़ी जंगें जीतता है या वो जो अपने अंदर की लड़ाई जीत लेता है। सम्राट अशोक की कहानी हमें बस यही एक बात सिखाती है कि असली ताकत तलवार में नहीं होती, करुणा में होती है। असली जीत जंग में नहीं, शांति में होती है। और यही अशोक की वो अमर विरासत है जो आज भी हमारे साथ है।